ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर्स में आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी। उसके साथ हम लोग एक चटनी भी बना रहे हैं, जो स्वीट चटनी जो हलवाई बनाता है वही चटनी हम लोग बनाएंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी रेसिपी। चटनी के लिए सबसे पहले एक ऐसे कोई भी एक बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर हम लोग हमारी चटनी बना सकें। पतीली के अंदर अब हम लोग डालेंगे 1 कप शक्कर। ये वाला 1 कप मैंने लिया हुआ है, वो इतना ही मैं पानी भी लूँगा इसके लिए। जितनी शक्कर डाली थी उतना ही पानी। और इसको अब हमें थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है ताकि जो शुगर जो है वो नीचे की तरफ लग ना जाए। इसको कंटिन्यूसली हमें स्टर करना है जब तक ये पूरी की पूरी डिज़ोल्व ना हो जाए। जैसे ही हमारी शुगर डिज़ोल्व हो जाए हमें इसके अंदर डालना है इमली का पल्प। ये मैंने 50 ग्राम इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ था, वो मैं डाल रहा हूँ। आपको अगर ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, मुझे इतना ही पसंद है। अभी आप देख रहे होगे कि जो हमारी शुगर और की जो हमने चाशनी बनाई थी, शुगर और इमली की, वो इतनी थिक नहीं है, ये पतली ही है। लेकिन ये जैसे ही ठंडी होगी तो वैसे ही थिकनेस आएगी, लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें डालनी बाकी है। डालेंगे आधा चम्मच के बराबर ब्लैक सॉल्ट। बाद में अगर और ज़रूरत पड़े तो वापस से डाल देंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज पे हम लोग थोड़ा कम ही डालेंगे। और अब इसके अंदर जाएगी हमारा चिली फ्लेक्स, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए, लेकिन जो मार्केट में जो मिलती है वो रेड फूड कलर की वजह से ही होती है, तो हम लोग भी उसी टाइप की बना रहे हैं, इसीलिए मैं फूड कलर डाल रहा हूँ। ये 1 पिंच डाल देना है इसमें फूड कलर। रेड कलर डालने के बाद आप भी देख सकते हो कि कलर कितना प्यारा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा थिक करना बाकी है। थिक करने के लिए मैं इसके अंदर आप या तो चाहो तो अरारोट डाल सकते हो या चाहो तो कॉर्नफ्लावर। मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉर्नफ्लावर, करीबन 2 चम्मच के बराबर। उसको पानी में मिक्स करके मैं इसके अंदर डालूँगा। ये मैं इसमें कॉर्नफ्लावर का मिक्स डाल रहा हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और थिकनेस इसकी वेरीफाई करते जाना है कि आपको जितना चाहिए उस हिसाब से कंसिस्टेंसी अगर आ गई हो तो फिर कम कर देना है। ये जब आप डाल रहे हो उस टाइम पे थोड़ा हीट को लो ही रखें तो बेटर रहेगा, तो ही आपको कंसिस्टेंसी पता चलेगी, नहीं तो उबलते हुए शुगर की चाशनी के अंदर कुछ पता नहीं चल पाएगा। मुझे और भी ज़रूरत लग रही है। ये हमारी मीठी चटनी ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये ठंडी होगी तो वैसे ही ये रेडी टू ईट हो ही जाएगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। चटनी रेडी हो चुकी है, चलिए अब हम बनाते हैं उसकी कोटिंग। कोटिंग बनाने के लिए कचौरी जो होती है बहुत खस्ता होती है। खस्ता होने का रीज़न ये कि है उसके अंदर मोड़ अच्छा सा लगता है। जो मोड़ जो है वो आप चाहो तो घी का लगा सकते हो या आप चाहो तो तेल का लगा सकते हो। मैं यहाँ पे शुद्ध घी का लगा रहा हूँ। ये 2 कप मैदा लिया है मैंने, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके मोड़ डालूँगा। बहुत ज़्यादा मोड़ हो जाएगा तो भी मज़ा नहीं आएगी और बहुत कम होगा तो भी अच्छी नहीं बनेगी, इसीलिए मोड़ को अच्छे से गूँथना ज़रूरी है। ये पहले मैं थोड़ा ही ले रहा हूँ, इसको अब हम लोग मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो ऐसे मुट्ठी बनाने से वो गुटली बननी चाहिए, इतना मोड़ होना चाहिए हमारे मैदे में, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। और अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे अजवाइन।
ये 1 चम्मच के बराबर है अजवाइन। अजवाइन को कभी भी डालो तो उसको मसल के डालना चाहिए ताकि वो उसका अरोमा रिलीज़ करे। तो ये अजवाइन भी मिक्स कर दी हमने। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग नमक, क्योंकि सॉल्ट के बगैर वैसे भी किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो नमक हमें डालना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर नमक डाला हुआ है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और जब भी आप मोड़ अगर आप ऑयल का लगाते हो तो आप नॉर्मल पानी से भी आप आटा गूंथ सकते हो, लेकिन अगर घी से बनाते हो तो ठंडा पानी ज़रूरी है। ठंडे पानी से वो बाइंडिंग आती है, तो इसके लिए अभी हमें इसके अंदर यूज़ करना है ठंडा पानी। थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना। और जब भी आप कचौरी के लिए जो आटा आप गूंथते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको उसको क्या कहते हैं, उसका एक्सरसाइज नहीं करवानी है। बहुत ज़्यादा उसको नहीं गूंथना है। थोड़ा गूंथ के फिर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। वो अपने आप उसको बाइंडिंग आ जाएगी और वो उतनी ही अच्छी खस्ता बनेगी। हमारा मैदा गूंथ चुका है, आप भी देख सकते हो। बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। मैदे को इसी तरह से ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट कर दूँगा। चलिए तो अब बनाते हैं फिलिंग। फिलिंग के लिए सबसे पहले उसका मसाला। मसाले के अंदर हमें बहुत ही सिंपल मसाला है जो हर अपने क्या कहते हैं, आलू का समोसा हो या आपका कचौरी हो या आपके कटलेट हो, आप ये सब के अंदर ये मसाला आप कॉमनली यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर पोर्शंस भी बहुत सिंपल है। धनिया के जो दाने होते हैं इनको 2 चम्मच मैंने लिया है। 2 भाग धनिया, 2 भाग जीरा और 1 भाग सौंफ। ऐसे आपको यूज़ करना है। इनको हमें धीमे चूल्हे पे भून लेना है। और हाँ, जो आप अगर सौंफ जो आप यूज़ कर रहे हो वो बड़े दाने से ज़्यादा छोटे दानों में ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो आप अगर छोटे दाने की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा मसाले का, जो हमें चाहिए भी। तो हो सके तो छोटे दाने वाली सौंफ लीजिएगा। उसका टेक्सचर और उसका स्मेल और भी बढ़िया है। तो ये भी एक टिप थी जो आपके लिए इन फ्यूचर काम आ सकती है। मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है कि वो जल जाए। थोड़ा थोड़ा चलाते चलाते हमें भून लेना है ताकि मसाले जो हैं वो अपना फ्लेवर रिलीज़ कर सके। वो भूनने के बाद अब मैंने वही पैन लिया है जिसमें हमने मसालों को भुना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, करीबन 2 चम्मच के बराबर ही ऑयल डालना है और पूरा का पूरा पैन को कवर कर लेना है। अब इसके अंदर हमें डालना है अदरक, जिसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। ये पहले से ही मैंने ग्रेट करके रखा था। आप पीसा हुआ भी डाल सकते हो, लेकिन पीसे हुए से ग्रेट में ज़्यादा अच्छा टेक्सचर होता है। जब आप कचौरी खाएंगे तब उसके अंदर जब ये आएगा तब उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है, इसीलिए मैंने ये डाला हुआ है। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग हींग। आप चाहो तो लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं डाल रहा हूँ हींग। हींग को हमें अच्छे से भुनना होता है। कचौरी बना रहे हैं, ये एक्चुअली काठियावाड़ की रेसिपी है। ये काठियावाड़ी लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते थे ऑल ओवर इंडिया, तो उनको ऐसी चीज़ें खाने के लिए चाहिए थी जो ज़्यादा टिक सके। तो इतने जितना भी फ्लाइंग फूड्स जो चालू हुआ था इंडिया में, वो ये काठियावाड़ी लोगों के थ्रू ही हुआ था। और इसके अंदर ज़्यादा आपको कोई भी लिक्विडी चीज़ नहीं दिखेगी। आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक जो भी मैंने बनाया है उसके अंदर कोई भी लिक्विड बेस्ड चीज़ नहीं है। अब इसके अंदर हम लोग आँच को कर देंगे थोड़ा सा धीरा और इसके अंदर डालेंगे चने का आटा या बेसन, जो भी आप कहते हो। करीबन 2 से 3 चम्मच, आप जिस हिसाब से बना रहे हो उस हिसाब से क्वांटिटी। मैं 2.5 चम्मच के बराबर ले रहा हूँ।
ये बड़े चम्मच के हिसाब से लेना है और इसको भी अच्छे से भून लेना है। अगर आपको ऑयल कम लगता है तो आप ऑयल वापस से डाल सकते हो इसके अंदर। मुझे थोड़ा कम ही लगा, मैं थोड़ा डाल रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो चाहिए कि जिसके अंदर हम लोग बाद में हमारे जो मूंग की दाल है उसको और मसालों को अच्छे से भून सकें। इतने उस हिसाब से हमें ऑयल लेना है। आप भी देख सकते हो कितना कंसिस्टेंसी किस हिसाब से आ रहा है। अब लो हीट पे ही इसके अंदर हम लोग डालेंगे सारे मसाले। मसालों में हमें हमारा जो रेडी किया हुआ है वो मसाला सबसे पहले तो हमें डाल देना है। वो मसाला वो भी आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो, ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के बराबर वो डालूँगा। इसके अलावा अब हम लोग डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर 1 चम्मच के बराबर, ज़ीरा पाउडर वो भी आपका 1 चम्मच के बराबर, गरम मसाला आप एंड में डालना चाहो तो एंड में, या अभी डालना चाहो तो अभी। मैं आधी चम्मच के बराबर ही डाल रहा हूँ। थोड़ी सी हल्दी, पिंच, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हल्दी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसीलिए। और यहाँ पे आप चाहो तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो या कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डाला है ताकि थोड़ा तीखापन आए। आप ये चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसके अंदर लाल मिर्च को स्किप कर दीजिए तो भी चलेगा। और अच्छे से आप इसको भून लेना है। मसाले जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, सूखे मसाले, तो उसका हमें पूरा ध्यान रखना है। और अब इसके अंदर हमें डाल देना है फटाफट हमारी भिगोई हुई दाल। ये मैंने आधा कप दाल लेके के रखी थी, इसको मैंने भिगोया है। कुछ लोग इसको दरदरा पीस लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं। मैं तो ऐसे ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे दाल जो है उसके चंक्स मुंह में आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे वो दरदरा पीसा हुआ नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने पूरी की पूरी डाल के ही डाल दी। अब इसको हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स और इसको भून लेना है ताकि अंदर का जो भी मॉइस्चर हो दाल के अंदर, क्योंकि हमने भिगा के रखी हुई थी दाल तो मॉइस्चर तो होगा ही, तो वो निकल जाए। और कचौरी जो है वो हमारी ज़्यादा दिनों तक हम लोग खा सके। अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो जितना ड्राई बना सको उतना ड्राई बनाना होता है। तो मसाला हमें जो फीलिंग है वो हम ड्राई ही बना रहे हैं। ये आराम से 15 दिन तक तो ये कचौरी आप स्टोर करके रख सकते हो, अगर आपको 15 दिन तक करके रखना हो तो। दाल हो चुकी है रेडी, ये फीलिंग हो चुकी है। अब हमें इसको चूल्हे को बंद करके इसको ठंडा होने देना है और बाद में इसको हमें हमारी कचौरी बनाते वक्त उसको फिलिंग की तरह यूज़ करना है। हमारा मैदा जो हमने आटा गूंथा था वो अच्छे से रेस्ट कर चुका है, आप भी देख सकते हो पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसको हमें थोड़ा सा ही इसको मसाज करना है और उसके बाद इसके हमें लोई बनाने हैं जिससे हम लोग कचौरी बनाएंगे। जितनी हमें क्वांटिटी में कचौरी बनानी है उस हिसाब से हमें इसके अंदर लोई बनाने हैं उसके। तो पहले इस तरीके से उसको एक पाइप की तरह, पाइप के शेप में इसको ले जाना है ताकि हम लोग इजीली सेम पोर्शन में जो हमारी कचौरी के लिए जो मैदे का कोटिंग है वो ले सकें। उसको हमें लेके आना है वो शेप में। आ जाने के बाद इसको हमें कट करना है। आप चाहो तो नाइफ़ की मदद से, आप चाहो तो अपने हाथों से ही इसको तोड़ के आप अलग कर सकते हो। जो हमारे जो हलवाई भैया जो होते हैं वो तो हाथों से ही तोड़ते हैं, तो इसीलिए मैं भी उन्हीं की तरीके से करूँगा। ऐसे आपको एक लोहे को ले लेना है, इसको ऐसे ब्रेक कर लेना है। ये एक हो गया। अब इसको हमें ऐसे गोल गोल बॉल के शेप में ले आना है
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग कोई भी चीज़ को तलते हैं तो उसके लिए उसके साथ ऊपर कोई भी ड्राई आटा या मैदा नहीं लगाते, क्योंकि वो ऑयल को ख़राब कर देता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रहना है। और आप ये देख रहे हो जैसे मैं ये ऐसे बॉल की तरह बॉल को मैं ऐसे उंगलियों की मदद से पुश करके बड़ा कर रहा हूँ। इसमें मैंने ये बीच का भाग जो है उसको ठीक रखा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग इसके अंदर फिलिंग भरेंगे तब अगर ये भाग पतला होगा तो फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो ऐसे ही ध्यान देखिए, इसको ऐसे पहले एक गोल शेप ले लीजिए। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से अंदर फिलिंग डाल दीजिए। मैंने फिलिंग डाल दी। अब इसको अंदर की तरफ दबाते जाइए और फिलिंग अंदर आ जाएगी। और हमें इसको एजेस जो है उसको सील कर देना है। बहुत ही इजी है। अब ये एजेस को मैं सील कर रहा हूँ। ये एजेस जो है सील हो चुके हैं। इसको सेंटर में ले लिया मैंने। अब यहाँ से ऐसे घुमा के जो हमारे एक्स्ट्रा जो एक्सेस जो हमारा मैदा था उसको निकाल लिया। अब इसको हाथों की मदद से ही कचौरी को हमें उसको कचौरी का शेप दे देना है। और ये हमारी कचौरी हो चुकी है रेडी। देखिए कितना सिंपल था। और हम लोग इतनी मेहनत से बचने के लिए हम लोग बाज़ार से लेके खाते थे, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ आप ये एक बार खा लोगे तो उसके बाद बाज़ार की आप भूल जाओगे। बहुत ही बढ़िया बनेगी और बहुत ही टेस्टी होगी। ऐसे ही हमें बाकी की भी कचौरियाँ बना लेनी है। जब भी कचौरी तलना चाहें तो तब ऑयल के अंदर उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान में रखना। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप जब भी ऐसे मैदे का एक टुकड़ा अंदर डालो तो अंदर नीचे बैठ जाना चाहिए। और बबल्स जो हैं वो बहुत ही बारीक बारीक छोटे से बबल्स आने चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हमारी जो कचौरी है वो पूरी बराबर खुलेगी नहीं और कचौरी के ऊपर पूरे बबल्स आ जाएंगे। तो वो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको लो हीट पे तलेंगे। और जैसे ही इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वैसे ही हम लोग इसके अंदर हमारी कचौरी को तलते जाएंगे। दूसरा बैच डालते वक्त भी पहले तेल को थोड़ा ठंडा होने देना है और उसके बाद ही हमें उसको धीरे धीरे उसकी हीट को बढ़ाना है। ठीक है। हमारे जो जिसमें भी हम लोग तलने वाले हैं उस बासन को ओवर क्राउडेड नहीं करना है। मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि ओवर क्राउडेड करने से हम लोग कचौरियों को बराबर से घुमा नहीं पाएंगे, और घुमा नहीं पाएँ तो बराबर फ्राई नहीं हो पाएगी। तो अगर बराबर फ्राई नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैं एक साथ ज़्यादा नहीं, मैं भी आप देख सकते हो सिर्फ 4 ही डाल रहा हूँ अभी। बाद में अगर जैसे जैसे तले जाएगी वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छे से तलेगा। आप भी देख सकते हो हमारी कचौरी कैसे अपने आप ऊपर आ रही है। अब इसको ऐसे ही कुक होने देंगे करीबन 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसको पलटा देंगे और उसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको कुक कर लेना है। सो गाइस, हमारी कचौरी हो चुकी है रेडी। आप भी देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है और साथ में चटनी भी हमारी कितनी बढ़िया दिख रही है। टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया है। और आप चाहो तो ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सिर्फ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।